दोस्तों आज हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिसने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को जन्म दिया और सोचने पे मजबूर भी किया। उनमें से एक है हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर मिस्टर सत्यजीत रे और दूसरे हैं हमारे मास्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप। दोस्तों अब ये फिल्म एक फिल्म ना रह करके एक अहम दस्तावेज बन चुका है और जो लोग रियलिस्टिक सिनेमा को जानते हैं वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के जीवन के बाद के संघर्ष को व्यापी रूप से दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य पात्र है एंटोनियो रिची, जो कि अपनी पत्नी मारिया और बेटे ब्रूनो के साथ रहता है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में हम देखते हैं कि एंटोनियो रिची, जो कि लेबर ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, उसे काम की तलाश है और उसे काम मिल भी जाता है। लेकिन काम की एक शर्त होती है कि उसके पास एक साइकिल होनी चाहिए। इसके बाद एंटोनियो अपनी पत्नी मारिया के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन इसके लिए मुझे एक साइकिल चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है साइकिल के लिए। उसकी पत्नी बाद में दहेज का सारा सामान बेच देती है जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और उससे एंटोनियो अपनी साइकिल खरीद ले। एंटोनियो जाकर साइकिल भी खरीद लेता है। अब उसको दीवार पर पोस्टर लगाने का काम भी मिल चुका है। आगे हम देखते हैं कि ब्रूनो, जो कि एंटोनियो का बेटा है, साइकिल को साफ कर रहा होता है। ये एक उमंग और सहजता के साथ भरा हुआ करैक्टर है। इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहाँ पर ये लड़का आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ से दोनों पिता और पुत्र काम पर चले जाते हैं। ब्रूनो, जो कि एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, उसका पिता उसे वहाँ पर छोड़कर अपने पोस्टर चिपकाने के काम पर आगे चला जाता है। इस काम के पहले ही दिन एंटोनियो की साइकिल चोरी हो जाती है। एंटोनियो चोर का पीछा भी करता है लेकिन चोर भागने में कामयाब हो जाता है। इस सीन के बाद एंटोनियो का वापस उस पोस्टर वाली जगह पर आना और उस पोस्टर को दोबारा चिपकाने का प्रयास करना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी भाषा में ऐसा शब्द है जो यहाँ पर एंटोनियो की भावनाओं को बता सके। यहाँ से एंटोनियो पुलिस के पास जाता है और वहाँ की पुलिस का जवाब भी हमारी पुलिस जैसा ही होता है। इसके बाद पुलिस वाला एंटोनियो से कहता है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट तो लिख ली है और तुम अपनी साइकिल जाकर चोर बाजार में खुद ही ढूंढ लो। अगले दिन एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ चोर बाजार में जाता है और वहाँ वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सी साइकिलें हैं। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि एक साइकिल के फ्रेम को पेंट कर रहा होता है। एंटोनियो उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे साइकिल का सीरियल नंबर दिखाओ। वो व्यक्ति उसको सीरियल नंबर दिखाने से मना कर देता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला सीरियल नंबर देखता है और फिर एंटोनियो से पूछता है, क्या ये तुम्हारा ही फ्रेम है? इतने में एंटोनियो जवाब देता, नहीं, ये मेरा फ्रेम नहीं है। इस जगह पर बाप और बेटा दोनों ही निराशा के साथ भर जाते हैं। फिर वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और उसी दौरान एंटोनियो की नज़र उस चोर पर पड़ती है। जैसे ही एंटोनियो उसका पीछा करता है, इतने में चोर वहाँ से निकल जाता है और एंटोनियो उसका पीछा करते हुए एक चर्च के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ चर्च के बगल में भोजन बन रहा होता है। ब्रूनो, जो कि सुबह से भूखा है, वो अपने पिता एंटोनियो से कहता है क्यों ना हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। इतने में पूरी तरह से हताश निराश एंटोनियो, जिसकी नैतिकता भी अब धीरे धीरे जवाब दे रही है, ब्रूनो को थप्पड़ मार देता है। ब्रूनो को थप्पड़ लगना, उसका वहाँ से भागना और फिर वापस आना और आकर ये कहना कि अब ये सारी बात जाकर मैं मम्मी से बताऊँगा। उसके बाद एंटोनियो का ब्रूनो के पास जाना, उसको खाना खिलाना और कुछ समय के लिए सारी बातें भुला देना आपको आशा और निराशा के संबंधों के बीच में एक झूला सा झुला देता है। यहाँ से एंटोनियो और ब्रूनो एक भविष्य बताने वाली महिला के पास जाते हैं। हालांकि एंटोनियो इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर चला जाता है। तभी वहाँ से निकलते ही एंटोनियो और चोर आमने सामने आ जाते हैं। एंटोनियो चोर का पीछा करते हुए चोर के घर तक पहुँच जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में चोर के सहयोगी वहाँ आ जाते हैं और एंटोनियो के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। इतने में ब्रूनो भागकर जाकर एक पुलिस ऑफिसर को बुलाकर लाता है। बाद में पुलिस वाला वहाँ आकर चोर के घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ उसे कोई साइकिल नहीं मिलती। इतने में चोर के सहयोगी वहाँ पर एक ऐसा परिवेश बना देते हैं कि जिससे एंटोनियो निकलने में ही अपनी भलाई समझता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में आते वक्त एंटोनियो की नज़र एक साइकिल पर पड़ती है जो कि फुटबॉल के ग्राउंड के पास खड़ी है। काफ़ी समय तक आसपास देखने के बाद भी एंटोनियो को उसका मालिक नज़र नहीं आता। यहाँ एंटोनियो काफ़ी समय से खुद से ही एक लड़ाई लड़ रहा है। वो मजबूर है, उसकी नैतिकता इस समाज के खिलाफ खत्म हो चुकी है। इतने में एंटोनियो ब्रूनो से कहता है कि तुम ये पैसे रखो और यहाँ से 2 स्टेशन आगे जाकर मुझे मिलो। पर जैसे ही ब्रूनो ट्राम पकड़ने जाता है, लेकिन वो ट्राम को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद एंटोनियो जैसे ही साइकिल को चुराकर भागता है, भीड़ उसे तुरंत दबोच लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। ब्रूनो भी भीड़ की ओर भागता है और अपने पिता को छुड़वाने की कोशिश करता है।
आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है, लेकिन साइकिल का मालिक ब्रूनो का मासूम चेहरा देखकर एंटोनियो को वहीं पर छोड़ देता है। अंत में हम देखते हैं कि एंटोनियो की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसका बेटा ब्रूनो अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे सहारा दे रहा होता है।